हरनाई में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा अदा। मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा रावलपिंडी गैरिसन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत पाक फौज के हाजिर सर्विस अफसरान समेत अजीज़ अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का कहना है, बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन की मिसाल है। कौम फितना अल खवारिज और उनकी भागदौड़ संभालने वालों के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ। धमाके में मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हुए। 28 साल शहीद मेजर मोहम्मद हसीब का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी ने कहा, कौम इन कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। वजीर आजम बोले, मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में धमकियां देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लंदन पुलिस को धमकियों और हरासा करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। धमकी देने के वाक़े की तहकीकात लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में लंदन पुलिस को धमकियों और हरासगी की तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक अजीज के साथ एलिजाबेथ लाइन के जरिए रीडिंग जा रहा था। 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान के अफराद ने ट्रेन में हरासा किया, मेरी बिला इजाजत वीडियो बनाई और नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। छुरी से कत्ल करने की धमकी भी दी। वाक़े में मुलविस किसी फर्द को नहीं पहचानता। लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस सीसीटीवी वीडियो से मुल्जिमान का सुराग लगाए। बिलावल भुट्टो मुआहिदों पर अमल ना होने पर विफाक पर बरहम। आईनी बेंच की तश्कील पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। पीएसडीपी मिलकर बनाने की बात हुई थी, विफाक में इज्जत नहीं दी जाती। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क बर्पाद करता। दही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। विफाकी आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था, हुकूमत ने पीठ पीछे नहरों की मंजूरी दी। हम नई नहरों पर इत्तफाक नहीं करते। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेट पॉलिसी का भांडा भी फोड़ दिया। बोले, इंटरनेट स्पीड पर हुकूमत झूठ बोल रही है। 4G टेक्नोलॉजी पर झूठ बोला जाता है। इस वक्त 3G है और वो भी इतना स्लो है, ऐसा लगता है मेरे बचपन का 90 की दहाई का इंटरनेट वापस आ गया है। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत पर फर्क नहीं पड़ेगा। जाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। बोले, वो ट्रंप की बेटी और दामाद को जानते हैं। बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पर मदऊ किया था। आसिफ अली जरदारी ट्रंप को सदर बनने से पहले से जानते हैं। जाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है। हमें पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, चीनी सफीर के बयान की हिमायत करता हूँ। चीनी हमारे मेहमान हैं और हमारी मईशत को फ़ायदा दे रहे हैं। गैर मुल्कियों के कत्ल के बाद हमारे रहनुमा सिफारत खाने जाकर ताज़ियतें करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें बातें कम और काम ज़्यादा करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से पाकिस्तान पहुंच गई। ट्रॉफी को 16 से 24 नवंबर तक मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। ट्रॉफी स्कर्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद की सैर भी करेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में शेड्यूल है। उधर भारतीय हठधर्मी और आईसीसी की खामोशी से भारी नुकसान। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। कंपनी ज़राए के मुताबिक क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैचेस लाजमी होने की यकीन दहानी कराई थी। मैचेस ना होने से कंपनी को बड़ा नुकसान होने का खदशा है। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान ना होने पर आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। तोशाखाना 2 रेफरेंस में फर्द जुर्मायत करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस पर अपीलों में अहम पेशरफ्त। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार देकर केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत की सजा के फैसले को चैलेंज कर रखा है। केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। आईनी बेंच ने 18 मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर ली। 15 खारिज, 3 केसेस की समाअत मुलतवी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर मजमूई तौर पर 60,000 रुपए के जुर्माने किए गए। पीडीएम हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने की दरखास्तें खारिज। दरखास्त गुजारों को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त भी 20,000 रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद। पाकिस्तानियों की गैर मुल्की खवातीन से शादियों पर पाबंदी की सदा करने वाले को भी 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। बेंच ने आरिफ अलवी की बतौर सदर तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। काजी फाइजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये नजरसानी है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने हवाला दिया कि भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि केसेस में पर्सनल ना हुआ करें। काजी साहब की जान छोड़ दें। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक दरखास्त पर आईनी बेंच ने सुबह से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर बोले कुदरत ने हमें जरखेज जमीन दी, लेकिन सब इसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। आईनी बेंच ने आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दामात की रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर ली। बानी पीटीआई बेगुनाह जेल में है, उन्हें रिहा कराना है। मरियम नवाज पंजाब में हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी पीटीआई ने कहा है हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एहतजाज में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली आगे होंगे। हमने खुद अपना रास्ता बनाना है, हमें पता है कंटेनर्स कहाँ कहाँ होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले बानी पीटीआई हमारे बॉस हैं, हम सिर्फ उनका हुक्म मानते हैं। गलत काम किया तो गिरफ्तारी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोली पीटीआई का काम ही एहतजाज करना है। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोली सर्वे करा लिया है, फितना और इंतशार तहरीक नीचे जा रही है, मुस्लिम लीग नून ऊपर जा रही है। सुबह 8 से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं। अपनी सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहों की वजाहत करते हुए बोली उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। पैराथायरॉइड का इलाज करवा रही हूँ। 2 दिन में लाहौर वापस पहुँच जाऊँगी। स्मॉग ने जान न छोड़ी, फॉग भी आ गई। आलूदगी के अजदहे ने पंजाब को फिर लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी नंबर 1। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1400 तक रिकॉर्ड, शाम को मामूली कमी से 1217 पर आ गया। मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी फजा जहर आलूद। फजाई आलूदगी से आंख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की पंजाब में बारिश की पेश गोई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। उधर दीरबाला, कुमराट और सवात के पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। लवारी टनल, लवारी टॉप ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब असेंबली में ज़रा इनकम टैक्स एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। ज़रूरी ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। 12 लाख तक आमदनी वाला किसान ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये जुर्माना देगा।
लाइव स्टॉक पर टैक्स भी ज़रूरी टैक्स में शुमार किया जाएगा। बिल में अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के बिल की भरपूर मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदकुश धमाके, हमलावर हलाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक पहला धमाका अदालत की इमारत के करीब पार्किंग में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश में हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाकों के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहिफाजत निकाल लिया गया।